सड़क किनारे का स्टॉल, रोड साइड स्टैंड का सार हिंदी में। कविता एक छोटे से पुराने घर के निवासियों द्वारा सामने की ओर एक शेड के विस्तार का वर्णन करती है। यह विस्तार सड़क के किनारे के आसपास है जहां यातायात चलता है। ऐसा लगता है कि झोपड़ी के मालिक राहगीरों को झोपड़ी से कुछ खरीदने के लिए मनाना चाहते हैं। इन वंचित लोगों की मुद्रा के लिए बहुत बड़ी इच्छा है। दुर्भाग्य से यातायात झोपड़ी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। यदि संयोग से यातायात रुक भी जाता है तो वो निराशा की भावना के साथ आता है। वे गंदे और बदसूरत साइन बोर्ड देखकर बहुत परेशान है। लकड़ी के चौथाई गैलन में जंगली बेरी झोपड़ी को बिक्री के लिए पेश किया जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए शांत प्राकृतिक प्रवास प्रदान करती है जो इसे खरीद सकते हैं। कवि इस पॉलिश ट्रैफिक के रवैये से नाराज हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। कवि परिदृश्य को खराब करने की तुलना में झोपड़ी के मालिकों के दुख के लिए अधिक चिंता दिखाता है। उनका मानना है कि इन लोगों को शहर के कुछ पैसे संभालने की लालसा है। ये पैसा उनकी पीड़ा को कम कर सकता है, जैसा कि हम फिल्मों में देख सकते हैं। सत्ता प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी ही उन्हें सुखी जीवन से वंचित करती है। कवि उस समाचार का उल्लेख करता है जो दुकानों और थिएटरों के आसपास के गरीब ग्रामीणों के पुनर्वास की ओर इशारा करता है। उनकी अच्छी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। हालांकि सरकारी अधिकारी इन वादों के प्रति लापरवाह हो गए। इसके अलावा कवि इस व्यवहार से नाराज है और उन्हें लालची नेकदिल कहता है। वो उन्हें शिकार के जानवर कहता है जो गरीब ग्रामीणों के शोषण में लिप्त है। ग्रामीणों को भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ी। नगर निगम के अधिकारी इन भोले ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने में सफल रहते हैं। वे उनसे बेहतर जीवन और अच्छी नींद का वादा करते हैं। हालांकि ये नगर निगम के अधिकारी ही हैं जो ग्रामीणों का जीवन दयनीय बनाते हुए शांति से सोते हैं। प्राचीन समय में दिन में काम करना और रात में सोना आदर्श था। हालांकि इस मानक में उलटफेर हुआ है क्योंकि ग्रामीण रात में सो नहीं पाते। कवि झोपड़ी मालिकों के खरीदारों के अंतहीन इंतजार को समझाते हुए अपना दुख व्यक्त करता है। वहां चारों ओर उदासी का माहौल है। कभी कभी कोई कार रुकती है, लेकिन वो किसान की कीमत के बारे में पूछताछ करने के लिए होती है। इसके अलावा रुकने वाले अन्य लोग सिर्फ पिछवाड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक कार एक गैलन गैस के लिए रुकती है। इसके अलावा ये शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच अलगाव की भावना को दर्शाता है। कवि को खेद है कि देश भर में धन प्रचुर मात्रा में नहीं है। इसके अलावा पैसा मनोबल बढ़ा सकता है, जबकि इसकी कमी इसे कम कर सकती है। ग्रामीणों में ऐसी जिंदगी के बारे में शिकायत करने की प्रवृत्ति होती है जिसमें पैसे की कमी होती है। इसके अलावा कवि बहुत भावुक हो जाता है और उनके दर्द पर चिंतन करता है। वो निश्चित रूप से उनके जीवन को एक झटके में बदलना चाहता है, लेकिन समझता है कि यह एक व्यर्थ कार्य होगा।